नाम बताइए। सर मेरा नाम विशाल है, CRA कॉलेज सोनीपत से आए हैं और जो मेरे पीछे भीड़ है उनमें से कुछ बहादुरगढ़ कॉलेज से आए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से, और कुछ CRA कॉलेज सोनीपत से आए हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है, कल हमारा एग्ज़ाम था केमिस्ट्री का, जिसके 3 एग्ज़ाम होने थे, 10 से 10:30 और 10:30 से 11:30 और 11:30 से 11:30, 3 एग्ज़ाम होने थे इसके गैप में। जब हमने स्टार्टिंग में लॉगिन किया तो लॉगिन बहुत देर से हुआ हमारा, इनके सर्वर की वजह से। उसी में हमारे 20 मिनट हमारे ख़त्म हो गए थे उसी चक्कर में। उसके बाद हमारा लॉगिन हुआ, फिर हमको दी गई 45 मिनट पहले पेपर की, जबकि 30 मिनट का टाइम था पहले पेपर का। तो कुछ स्टूडेंट इसी चक्कर में रह गए कि 45 मिनट का एग्ज़ाम है जबकि 30 मिनट का होना था, तो उन्होंने पूरा टाइम लिया। फिर किसी का सेकंड पेपर लॉगिन नहीं होने मिला और किसी का थर्ड पेपर लॉगिन नहीं हो पाया इसी चक्कर में। अब हम यहाँ पे आए हैं, एप्लीकेशन लिखी है, VC सर से मिलना चाहते हैं, बट हमको मिलने नहीं दिया जा रहा और हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। कंट्रोलर ऑफ एग्जाम को मिलने के लिए उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। और हम जब जा रहे हैं हमको बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम दोबारा से ले लिया जाएगा आपका, और जब आप जाके उनसे बात कर रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, स्टूडेंट झूठ बोल रहे हैं, जबकि हमसे डायरेक्ट बात भी नहीं कर रहे। और वो बाद में ना तो सारे स्टूडेंट्स से मिलने दिया जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट को लॉगिन करना ही नहीं आता है, दिक्कत ये है। देखो जी, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, कोई अंगूठा छाप तो बच्चे हैं नहीं, आपको भी पता होगा। ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट है, कोई BA कोई BSc है, तो इतनी तो नॉलेज सबको है, सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सबको लॉगिन करना आता है, सबको जूम आउट करना आता है। जिसको नहीं आता उसको 4-5 सेकंड 10 सेकंड लग जाती हैं। इतना नहीं होता कि उसको 20-20 25-25 मिनट लग जाएंगी लॉगिन करने में, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है। किसी का एग्ज़ाम भी मिस हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम भी मिस हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम मिस हुआ है इसी चक्कर में, क्योंकि उनका सर्वर डाउन था, वो लॉगिन करता रहा, नहीं हुआ लॉगिन। तो क्या मांग करते हो अभी? अब हम मांग कर रहे हैं कि या तो हमारा एग्जाम दोबारा से कंडक्ट कराया जाए, या फिर जिसके एग्जाम नहीं हुए उनका दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, या सबका कराया जाए। वी वांट जस्टिस। कुछ भी एक काम इनमें से कराया जाए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता, यूनिवर्सिटी हमारी मांग पूरी नहीं कर सकती, तो यूनिवर्सिटी हमें पहले जो हमारे एग्जाम हुए, किसी का 1 हुआ है, किसी के 2 हुए हैं, उनके बेस पे ग्रेस देके तीसरे पेपर में हमारे मार्क्स जोड़ दिए जाएँ। इनमें से कुछ एक काम हमारा कर दिया जाएगा, तभी हमारा फ्यूचर का सवाल है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट वैसे हैं हम, आगे किसी को PG में एडमिशन लेना है तो किसी को अपनी जॉब की तरफ जाना है, कोचिंग ले रहा है कोई, अब वो सब के सब यहीं पे स्टक होकर रह जाएंगे, उनका 1 साल और ख़राब हो जाएगा इसी चक्कर में। अगर ये ऐसा नहीं करते तो आप क्या करेंगे? अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो हम इनको स्टूडेंट पावर दिखाएंगे। अभी तो हम देखो, हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम चुना था, इसी वजह से चुना था ताकि हम घर बैठ के आराम से एग्ज़ाम दे सकें। इस कोरोना के चक्कर में हमें कहीं बाहर ट्रैवल ना करना पड़े, और हमारे सामने अभी सेम प्रॉब्लम आ रही है, हम सबको कहीं से ट्रैवल करके यूनिवर्सिटी आना पड़ रहा है। तो फ़ायदा क्या हुआ? पहली बात तो हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम चुनने का। दूसरी बात, अगर अब हमारी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया जाएगा तो अब हम सब के सब स्टूडेंट जो हैं, सारे के सारे, और दूसरे स्टूडेंटों से भी मैं अपील करूंगा कि सब जिसकी सेम प्रॉब्लम हुई है, सब के सब यूनिवर्सिटी के गेट पे आके बैठ जाएंगे जब तक हमारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं करेंगे ये, नहीं तो हमारा पूरा साल जो है बेकार चला जाएगा।